हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरस के बारे में। अगर आपके चार्ट में टॉरस है तो आप ये बिल्कुल देख सकते हैं, सन मून ऑन राइजिंग। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना टॉरसेस। एंड इसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। ऑल्सो मेरे बारे में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट टॉरस। देखते हैं दैट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर मे सेकेंड हाफ, May 15th to 31st सेकेंड हाफ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। Three of Pentacles, Ace of Wands, World, Eight of Swords energy. Two more cards please. Devil. What happened here? Wheel of Fortune. ठीक है, आपका बॉटम डेक एनर्जी है द हायरफेंट एनर्जी, इफ यू कैन सी। ओके, सो टॉरसेस, मुझे पहली चीज़ यहाँ पे आपके लिए जो नज़र आ रहा है दैट इज़ कुछ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा बेताब हो इस वक्त। आपको लग रहा है सिर्फ वही चीज़ आपको हैप्पीनेस दे सकती है, वही चीज़ या वो इंसान या वो सिचुएशन एकमात्र ऐसा कुछ है जो आपको इस प्रॉब्लम से बचा सकता है, आपको हैप्पीनेस दिला सकता है। आप मुझे यहाँ पे थोड़ा सा को डिपेंडेंसी वाला फीलिंग लग रहा है कुछ लोगों के लिए। टॉरस, आप थोड़ा सा को डिपेंडेंट हो यहाँ पे किसी इंसान पे या किसी सिचुएशन पे। फॉर अ लॉट ऑफ यू ये कोई बुरा हैबिट भी हो सकता है। आई डोंट नो, आप कुछ तो कर रहे हो जो आपके ऊपर थोड़ा सा को डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है। अगर शुरू करें आपके लव सिचुएशन से टॉरस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट डेफिनेटली यहाँ पे एक टॉक्सिक पैटर्न है जो कुछ लोग फॉलो कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। चाहे ये सेपरेशन हो या ना हो, आई सी बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो। एंड ये थर्ड पार्टी से आप बहुत टाइम से डील कर रहे हो, ये रीसेंट टाइम से नहीं है। या तो आपको ऑलरेडी पता था पहले से, या तो आपको रिसेंटली ऐसा कुछ पता चला है। आई ऑल्सो सी दैट देर इज़ अ कनेक्शन जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये कनेक्शन कब स्टेबल होगा, ये कनेक्शन कब अलाइनमेंट में आएगा, इस कनेक्शन में कब हैप्पीनेस देखने को मिलेगा, कब यूनियन होगा। बट दिन ब दिन ये जो एनर्जी, ये जो फीलिंग या ये जो आपका इंतज़ार है, ये काइंड ऑफ एक ऑब्सेशन या फिर किसी टाइप का कोडिपेंडेंसी में बदल रहा है, जो आप शायद नोटिस कर पा रहे हो, शायद नहीं नोटिस कर पा रहे हो। आई ऑल्सो सी टॉरसेस, देयर इज़ अ पर्सन, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, अगर डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है या बहुत कम कांटेक्ट है, दिस इज़ समबडी जो इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे हैं आपसे। ये पर्सन को पता है कि ये आपके साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, बट ये पर्सन इस पर्सन को ये भी लगता है दैट इस सिचुएशन में वो इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आई फील दैट उनको अगर ये समझ में भी आ रहा है कि ये गलत है या आप काइंड ऑफ खुश नहीं हो सिचुएशन के साथ, उसके बावजूद इस पर्सन को लग रहा है कि इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं कर सकते। या तो आप या तो आपके पर्सन, दोनों में से किसी एक जन ने डिसीजन लिया है टू मूव ऑन।
बिकॉज़ ये साइकिल टॉक्सिक हो चुका है, ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता है। आपको लग रहा है दैट इस कनेक्शन में मिस्ट्री है, इस कनेक्शन में कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, जिस वजह से फाइनली कोई आप दोनों में से डिसीजन ले रहे हो दैट इट इज़ टाइम कि मूव ऑन किया जाए। बिकॉज़ इस कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो रहा है, या ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा आपको स्पेस नहीं दे रहा है, आपको खुश रहने की आपको लग रहा है कि अगर आप इस कनेक्शन में रहोगे तो आप खुश नहीं रहोगे। अगर ये आपका नहीं तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, टॉरस। सो हाउएवर दिस रेजोनेट्स, टेक इट लाइक दैट। वाइस वर्सा हो सकता है एनर्जीज जो क्रॉस वॉचर्स है। सो समबडी हियर इज़ मूविंग ऑन। कोई डिसाइड कर रहे हो आप में से कि मूव ऑन करते हैं, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। बिकॉज बहुत टाइम से अटके हुए हो आप लोग, बहुत टाइम से ये गोल गोल घूम रहे हो विद दैट वर्ल्ड एनर्जी। somebody here is trying to go away, कोई भाग रहा है यहाँ पे। आई डोंट नो क्या यहाँ पे चेजर रनर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, कोई किसी का पीछा कर रहा है एंड दूसरा पर्सन भागे जा रहे हो, बट कोई डिसाइड कर रहा है आप दोनों में से दैट बहुत हुआ, नाउ इट इज़ टाइम टू बी स्टेबल, इट इज़ टाइम टू बी हैप्पी। समय आ चुका है कि अपनी खुशियों का ठिकाना खुद ढूंढे बेसिकली। बिकॉज कोई आप दोनों में से कोई बहुत हर्ट हुए हो इस कनेक्शन से, एंड आप अट्रैक्टेड हो अभी भी इस पर्सन से, ये पर्सन भी आपसे अट्रैक्टेड है, फिज़िकली ज़्यादा, इमोशनली कम। पर डिसीजन यही है कि कोई एक जन है जो इंतज़ार कर रहे हो, दूसरा इंसान है जो मूव ऑन कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, डिसाइड कर रहे हो टू मूव अहेड, बिकॉज काइंड ऑफ गिव अप कर चुके हो। अगर आप सिंगल हो समहाउ, आई सी इस टाइम पे बहुत ऐसे आपको कनेक्शंस मिलेंगे जो टेम्पररी है, मे बी जो कैजुअल है, जो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या मे बी जो सिंगल टॉरसेस हो आप उतना स्टेबिलिटी इस वक्त ढूंढ भी नहीं रहे हो, आप चीज़ों को थोड़ा सा लाइट हार्टेड कैजुअल रखना चाहते हो, मे बी आप जस्ट कैजुअली डेट कर रहे हो, कैजुअली अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो। बट आई सी दैट स्टेबिलिटी फ़िलहाल आपका जो सिचुएशन है, आपके लव सिचुएशन में सिंगल्स, यहाँ पे स्टेबिलिटी या तो आप नहीं ढूंढ रहे हो, या तो जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से कोई स्टेबल ऑप्शन नहीं लग रहा है आपको, थोड़ा सा इन एंड आउट ऑप्शंस है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू टॉरस, यहाँ पे एक पर्सन है जिनके साथ आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो, एंड ये बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है। दिस इज़ काइंड ऑफ ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, आई फील टॉरस। सो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव हो, ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिसके साथ बहुत दिनों से, बहुत सालों से या बहुत महीनों से आपने बात नहीं किया है, बहुत टाइम बीत गया है। मे बी इस पर्सन को आप बचपन से जानते हैं, मे बी इतना लंबा कनेक्शन है आप दोनों का। ये पर्सन काइंड ऑफ आपके सोलमेट हो सकते हैं, एंड दिस इज़ समबडी जो आपके साथ फिर से काइंड ऑफ यूनियन में आएंगे बहुत जल्दी। दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू टॉरस। ये कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन, इनका कैंसर एनर्जी हो सकता है इनके चार्ट में, कैंसर, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न या तो टॉरस हो सकता है। बट ये पर्सन वापस आएंगे बिकॉज ये काइंड ऑफ आपके सोलमेट है। सो कनेक्शन वाइज अगर रोमांटिकली आप देखो, अगर कोई सोलमेट है जो बिछड़ गया है, वो सोलमेट आएंगे वापस। बट बाकियों के लिए दिस इज समबडी हु इज मूविंग आउट। बट ये फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये जो सोलमेट है ये फ्रेंड भी हो सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा रोमांटिक नज़र नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अगर करियर या फाइनेंसेस वाइज देखा जाए टॉरस, आई सी सडन फाइनेंसेस आते हुए, सडनली, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, सडनली बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस आपको रिसीव हो, चाहे वो आपके जॉब से इनकम हो रहा है, चाहे वो बाहर से या कोई एक्स्ट्रा आप कुछ कर रहे हो जहाँ से आपको इनकम मिल रहा है, बट कुछ तो हो रहा है जो सडनली आप काइंड ऑफ आपका इनकम इंक्रीज़ हो रहा है। सडनली आप देख पा रहे हो दैट सिचुएशन स्टेबल हो रहा है, किसी का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सेविंग्स आप बढ़ा पा रहे हो, आप या तो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, जैसे
गोल्ड में या कहीं और, बट ये जो भी चेंजेस हो रहा है ये सडनली हो रहा है, लाइक आपने सोचा भी नहीं था एंड ये चेंजेस आ गया है ऑलरेडी. सो दिस इज़ लाइक अ सडन मूवमेंट, सडन चेंज. आई एम ऑल्सो हियरिंग सडन चेंज ऑफ प्लान. सो कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे हो आप मे बी एग्ज़ाम वगैरह के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, जॉब, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, सडनली आपका प्लान में चेंज आ सकता है जो सक्सेसफुल होगा. या तो आपके किसी भी एरिया में कुछ चेंज आएगा, सिलेबस में चेंज, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आएगा, बट कुछ ऐसा चेंज आएगा जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट लाएगा. आप बहुत खुश होंगे उस चेंज से, बिकॉज़ आप यही सुनना चाहते थे, आप यही चाहते थे जानना, आपको बस यही सुनना था. बट आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इस चेंज को, आपको लग रहा है ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता, बट ऐसा होगा. कुछ ऐसा चेंज आएगा, कुछ ऐसा न्यूज़ आएगा जो सडनली आएगा बट बहुत ही बेनिफिशियल होगा. कुछ लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मे बी आपको अब्रॉड ट्रैवल करना चाहिए, आपको ट्रैवल, बट स्पिरिट इज सेइंग दैट ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है. सम ऑफ यू, आपकी शादी तय हो रही है या इस दौरान आप मैरिड होने वाले हो, लाइक आपकी शादी होने वाली है इस टाइम पे, लाइक मे सेकेंड हाफ, बिकॉज आई सी कोई फाइनली सेटल कर रहे हो अपने लाइफ में. सो ये नौकरी हो सकता है, ये कोई शादी हो सकती है, मे बी आप एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, लाइक बच्चे के साथ, बट कोई है, लाइक कुछ लोग हैं जो सेटल हो रहे हो फाइनली, फिनेंशियली हो, इमोशनली हो, कैसे भी हो. फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी टाइप का मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कोशिश करो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने की, आप बेटर फील करोगे. या ये जो आई एम हियरिंग ट्रांजिशन पीरियड है, सो मे बी आप काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ टावर मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं आपके लाइफ में. एंड स्पिरिट इज सेइंग आप जितना ज़्यादा अपने लव्ड वन के साथ बिताओगे, जैसे फैमिली हो गया, आपके पेट्स अगर है, आपके पेरेंट्स या कोई भी क्लोज फैमिली मेम्बर से आप जितना ज़्यादा टाइम बिताओगे, आप उतना बेटर फील करोगे, उतना पॉजिटिव फील करोगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस दौरान आप कैसे टाइप के लोगों को अपनी लाइफ में रख रहे हो या एंटरटेन कर रहे हो. क्या ये लोग नेगेटिव लोग हैं, क्या ये लोग पॉजिटिव लोग हैं, उस पर आपका मूड डिपेंड करेगा, उसके ऊपर आपका एनर्जी डिपेंड करेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिलेक्टिवली अपने दोस्त सिलेक्ट करें, या आप कैसे अपना टाइम गुजार रहे हो, वो सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. करियर वाइज आपको किसी टाइप का एक मूवमेंट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई सी टॉरस, आप बहुत टाइम से स्टक हो, आप बहुत टाइम से एक जगह पे बंद हो, कैद हो, बैठे हुए हो, मूवमेंट नहीं है, आप चेंजेस चाहते हो, वो चेंजेस नहीं देख पा रहे हो. सो देयर इज़ अ चेंज जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कोई स्टेप लो इसके अगेंस्ट, बिकॉज आई फील दैट आप काइंड ऑफ बोर्ड हो गए हो, आप बोर हो चुके हो इस रोज़ का काम, ये रोज़ के प्रॉब्लम्स, ये रोज़ के इश्यूज़, स्ट्रगल्स. सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ पुशिंग यू कि अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हो तो पहला कदम आपको बढ़ाना होगा. किस डायरेक्शन में बढ़ाओगे वो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, वो आपका चॉइस है. बट अगर आपको लग रहा है आप स्टक हो बहुत टाइम से, इट इज़ टाइम कि आप उठे एंड आप कुछ करें, आप कुछ एक्शन लें, एटलीस्ट कुछ डिसाइड करें, डू समथिंग डिफरेंटली. Okay, so that is what I see for you, Taurus. Beautiful energy, and I hope this helps you out somehow, and I hope ये आपको अच्छा लगेगा, resonate करेगा, help करेगा. एंड अगर किया हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.